हेलो गाइस, कैसे हैं? वेलकम बैक माय चैनल। राम राम सभी भाइयों को। कैसे हैं? आज मैं कुछ दिन में तो वीडियो नहीं बना पाया, तो रात को 8 बजे बना रहा हूँ। 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है अभी। मैंने टाइम देखा नहीं है, तो इसलिए मैं चैनल बना रहा हूँ। आज मुझे टाइम लग जाएगा क्योंकि 9-10 भी बज जाएंगे। पूरा ऑफिस क्लोज हो चुका है, सिर्फ हमारे सर बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं अपना। तो मुझे तो ऑफिस क्लोज करके जाना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, तो मैं बंद करके जा रहा हूँ। फिलहाल अभी नहीं जाऊँगा, 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगे इतना। और मैं आपको बताने वाला था कि मैंने राइड भी चलाना स्टार्ट कर दिया है पार्ट टाइम। अब 10 11 12 बज जाएंगे, तो जो भी इनकम होगी वो मिल जाएगी। तो घर पे भी जाकर क्या करूँगा, खाली बैठा रहता हूँ। घर जाकर नींद नहीं आती है, 12 1 बजे 2 बजे जाते हैं तो सोता हूँ। तो सोचा इतनी टाइम तक 11 साढ़े 11 बजे तक मैं रात को राइड चला लिया करूँ। और रेपिडो चलाता हूँ, आपको ऐसे बताऊँ मैं, पार्ट टाइम बाइक से अपनी। और क्या बताएं यार, दिल्ली शहर में रहना, अपने आप को और फैमिली को पालना बहुत भारी है कि कितनी महंगाई का ज़माना है कि बंदा 15,000 की नौकरी में कुछ कर नहीं पाता है यार। मन तो करता है बहुत कुछ करने का, मगर क्या करूं। वही किसी ने कहा, ईमानदारी से और अच्छाई से पैसे कमाओगे तो भगवान देख रहा है, खुश है, रहेगा हम पे। मगर मुझे, मेरी सोच ऐसा कहता है कि यार पूरी लाइफ कट जाएगी मगर ईमानदारी से पैसे से इंसान कुछ कर नहीं पाएगा। बस 2 पल की रोटी खा ले 2 वक्त की, तो वो रोटी खा पाता है बस ईमानदारी से। ना बच्चों के लिए कुछ कर पाता है, ना बीवी के लिए, ना माँ बाप के लिए, ये सब कुछ कर ही नहीं पाता है। तो मैं सोचा पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, जो भी 200-300 रुपये कमाऊँगा वो अलग खर्चा मेरा रोज़ का चल जाया करेगा। तो यही सब सोच रहा था बैठा, तो मैंने सोचा चलो आज मैंने एक वीडियो नहीं बनाई है, रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आप सबको बता देता हूँ कि भाई पढ़े लिखे नहीं हो ना, तो ये ऐसी ही लाइफ है। और रियल में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं जो भी पढ़ाई करी थी तो मैंने अपने गांव में पढ़ाई करी थी, जहाँ तक भी पढ़ा था। फिर दिल्ली में आया था, बचपन से ही मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली में आया था तो यहाँ भी स्कूल पढ़ा। मम्मी पापा ने मार मार के खूब पढ़ाया मुझे, तो फिर भी मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं पढ़ गया छपरीबाजी में। सच बचाऊँ, मैं छपरीबाजी का निकला हुआ एक लड़का हूँ। नशेड़ी गंजेड़ी के लोगों के बीच में बैठना उठना सब रहता था मेरा। अब पता तो है ही हमारे दिल्ली के अंदर कितना लोकलपन है, तो वो तो है ही है। टॉप पे माना जाता है दिल्ली का लोकलपन, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैंने तो अपनी, क्या बताऊँ, ज़िंदगी काट रहा हूँ जैसे काट रहा हूँ। तो मैं तो आप लोगों को बोलूँगा जाहिर सी बात कि भाई पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दो अपने, क्योंकि यार सही बिना जिस बंदे के दिमाग में पढ़ाई लिखाई नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आने वाले वक्त ऐसा आ रहा है, तो आप पढ़ लिख के अच्छे चीज़ पे जॉब करोगे तो अच्छी सैलरी उठाओगे, कमाओगे। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, आप समझ रहा हूँ इस बात को, पहले नहीं समझता था। पहले मैं क्या कुछ समझता क्या था, बस लोफर फंती ही करता था। कभी इधर जाना दोस्तों के साथ, कभी इधर जाना, ये सभी मैंने किया है। तो वो सोच रहा हूँ कि आप लोग ये सब मत करना, बहुत गलत है। दोस्ती यारी रखो, काम से अपने मतलब रखो, ज़्यादातर अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो, अपने आने वाले कल की तरफ ध्यान दो, सबकी तरफ ध्यान दो, मगर दोस्ती यारी से रखो हमेशा। ये नहीं दोस्ती यारी ख़राब है, दोस्ती यारी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि दोस्त ऐसी चीज़ ही होती है। हर परेशानी में परेशान है, हम उनकी हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, बहुत से तो बहुत मतलबी भी होते हैं। एक दोस्त जो होता है ना, वो अलग ही होता है। तो मैं तो इस टाइम अपने दोस्तों से सबसे अलग हो चुका हूँ, ना मिल पाता हूँ, ना बात कर पाता हूँ। बचपना याद आता है उनके साथ, सारे दोस्त मेरे दिल्ली के अंदर ही हैं, सब सब अपने अपने काम में बिजी हो गए उन्हें। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, अपने आप पे ध्यान देना थोड़ा। दिल्ली शहर में इतना आसान नहीं है रहना जितना लोग समझते हैं। मैं तो जो भी कहता हूँ भाई, सोच समझ के वो करना। जो भी मम्मी पापा की हमेशा सबकी बात मानना, अपनी फैमिली की, यही मेरी राय है। तो आप लोग एक काम करो, मेरी लाइफ तो कट रही है, मगर मेरी जैसी लाइफ भाई मत काटना कोई लोग, बहुत भयानक है।
क्योंकि जैसे बंदे पे पड़ती है ना ये ज़िम्मेदारी, उसको ही पता रहता है कि हाँ, ये ज़िम्मेदारी क्या चीज़ है। ज़िम्मेदारी जब मुझ पे पड़ी है, मैं अकेला हूँ अपने घर का कमाने वाला। मेरे 2 बच्चे भी हैं, वाइफ़ भी हैं, पता है आपको, शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ। तो 2 बच्चे हैं, वाइफ़ है, मम्मी है, पापा हैं, सब हैं और सबकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे मम्मी-पापा गाँव में रहते हैं और मैं अकेला यहाँ रहता हूँ। कुछ पैसे बनते हैं तो भिजवा देता हूँ, नहीं बन पाते तो नहीं भिजवा पाता हूँ। महीने में 1 बार भिजवा दिया तो भिजवा दिया, 2-3 महीने नहीं भिजवा पाता हूँ क्योंकि इतनी इनकम नहीं है मेरी। तो मैं इसलिए लोगों को देख-देख के यही सोचता था कि यार ब्लॉग देखता था, तो बहुत मन तो करता था मेरे को, क्योंकि सामने कैमरे के सामने बोलने में भी अजीब लगता है, क्योंकि मैं बोल नहीं पाता हूँ कैमरे के सामने, नहीं, और ना मैं कॉल पे ज़्यादातर किसी से बात कर पाता हूँ। अजीब, पता नहीं, मेरे को शुरू से आदत नहीं है सबकी। तो ब्लॉग देख-देख के लोगों के, बहुत से यूट्यूबर भाई हैं हमारे, तो उनके ब्लॉग देख-देख के मैं देख कर सोचता था यार क्यों ना मैं भी एक चैनल बनाऊँ। मगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं सोच रहा था चैनल बनाऊँ कैसे? हुँ। तो फिर भी मैंने ना एक वो सीखो ऐप है, सीखो ऐप जो है उससे एक बार मेरे को उस पे ऐप पे भी भरोसा नहीं था कि उसमें पेमेंट माँग रहा था, फ़ीस माँग रहा था। तो कि यार ₹22, मतलब ₹99 जो भी माँगते हैं, ₹22, फ़िलहाल तो मैंने ₹22 भरे हैं। तो ₹22 भी जब कट रहे थे मेरे अकाउंट से तो मुझे दुःख हो रहा था, कि लग रहा था कि यार ₹22 चले जाएँगे, हैं। तो इसलिए मैंने चलो एक बार आर-पार कर देते हैं, देखते हैं कि है। तो मैंने सीखो ऐप पे जो मैंने वो करा था, हुँ, तो उससे सीखा, तो जितना हो सका उतना ही मैंने चैनल बनाया, जो-जो सेटिंग बोली, जैसे-जैसे बोला वैसे ही बना पाया। नहीं तो मैं बना नहीं पाता, रियल में मैं चैनल नहीं बना पाता यूट्यूब का। और अब सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं तो मेरी गलती है इसमें, क्योंकि मैं आप लोगों की गलती किसी की नहीं दूँगा। मैं अपनी गलती दूँगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं करी होगी यूट्यूब पर जो से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या लोगों तक वीडियो पहुँचती है। हैं? तो अब तो ये वीडियो में ही पता चलेगा, लोग जब मुझे प्यार देंगे तभी मैं समझूँगा इस चीज़ को कि हाँ, कि मेरा चैनल बढ़िया बना है, लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों से यही मेरी विनती है, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ना सपोर्ट करें भाई, यही मेरे आप लोगों से विनती है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक बनना चाहता हूँ। अब कहते हैं बनने के लिए कुछ लोग की ज़रूरत होती है, जब तक सामने वाले हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। टूट जाता है बंदा। तो आप एक, हमारा यही है, तो मैं तो आप लोगों से ही विनती कर सकता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। फिर तो ये जो बैठा है पता नहीं आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो तो आप लोगों के ऊपर बात है। तो यहीं, बस यहीं तक मुझे आप लोगों को बताना था और यहीं मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। राम राम, जय राम। ये जय राम बोलना हमारे लिए शुभ है, क्योंकि जय राम हम जब बोलते हैं, जैसे हम जब निकलते हैं ना किसी के घर में मेहमानी में जाते हैं, तो हम वहाँ से वापसी जा रहे होते हैं, तो वो लगता है कि हम जा रहे हैं, तब हम कहते हैं जय राम। हाँ, आते हैं तो राम राम करते हैं, जाते हैं तो जय राम बोलते हैं। ये हमारे यूपी वालों की भाषा है, जिला सीतापुर साइड की। अब बहुत जगह कैसे बोला जाता है ये तो नहीं पता मुझे, मगर फ़िलहाल मैं तो यही बोलता हूँ, जय राम जी। ठीक है, बाय बाय गाइस।